आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है रचना और उसके रचनाकार। ठीक है, तो हम महत्वपूर्ण जो है रचनाओं को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें महत्वपूर्ण जो है उसके रचनाकार या कवि या लेखक कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम हिंदी साहित्य के अगर थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालें अगर हिंदी साहित्य पे, तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को हम आदिकाल कहते हैं, दूसरे को भक्ति काल या पूर्व मध्य काल कहते हैं, तीसरे को रीति काल या उत्तर मध्य काल और चौथे को हम आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल को भी हम लगभग जो है 6 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है आपका जैसे है आपका भारतेंदु युग है, ठीक है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। यह हमने एक शॉर्टकट ट्रिक लिख दिया है BDCPPN। इसको आप एक सीक्वेंस में याद रखिएगा। अब हम चलते हैं सीधे अपने मुद्दे पे। अगर हम प्रमुख रचना और उनके रचनाकार की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे कबीरदास का अगर हम देखें रचना को, तो कबीरदास की अगर मुख्य रचनाओं की बात की जाए तो इनका बीजक में संग्रहित है इनकी रचनाओं को, जिसे हम साखिद, सबद और रामायणी के रूप में जानते हैं। ठीक है, बिहारी की बात की जाए तो बिहारी की रचनाएं इंपॉर्टेंट में खाली बिहारी सच सही है। देखिए, इसमें मैंने वही रचना लिया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे है, देखिए अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास की अगर हम देखें तो सूरदास की सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर पचीसी है, सूर सरावली है। इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो एक तो प्राण प्यारी है, गोवर्धन लीला है और नागलीला है। इतना आप जानते रहिए। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का 3 याद रखिएगा, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका। जयदेव का काफी फेमस पूछता है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा जयदेव। अब अगर हम तुलसीदास की रचनाओं का जिक्र करें तो तुलसीदास के देखिए मेन आपका लिखा गया है। एक तो है रामचरितमानस, काफी फेमस है, फिर गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, ठीक है, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है, बरवै रामायण है, वैराग्य संदीपनी है और जानकी मंगल है। रसखान की रचनाओं की अगर हम चर्चा करें अगर तो प्रेम वाटिका है, गीत काव्य है और दान लीला है। मलिक मोहम्मद जायसी का कई बार देखिए ये तीनों एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पद्मावत पूछा जाता है। तो याद रखेंगे पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है। केशव दास की रचनाओं की जिक्र करें तो रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है और नक्सिक है। भूषण की बात करें तो इनका शिवा बावनी फेमस है, छत्रसाल दशक है और शिवराज भूषण। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतनी रचना इनकी नहीं, इनसे ज्यादा भी है, लेकिन जो काफी इंपॉर्टेंट जो है रिपीटेड है एग्जाम में बार बार, उसी को मैंने इसमें कवर किया है। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की चर्चा करें तो एक तो साकेत है, द्वापर है, झंकार है, रंग में भंग है, यशोधरा है, पंचवटी है, प्रदक्षिणा है, नहुस है, जयद्रथवत है, मेघनाद का वध है। उसके बाद जो है भारत भारती है। अयोध्या सिंह हरिऔध की बात करें तो इनका जो महाकाव्य है, तो महाकाव्य में देखिए एक तो है प्रिय प्रवास और दूसरा है वैदेही वनवास। काव्य संग्रह की बात करें इनके तो पारिजात और कल्पलता है। उपन्यास में इनके अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, हालांकि इस पूरे सेशन में सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे रत्नावली इनका हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है, कवि वचन सुधा है, भारत दुर्दशा तो अनेकों बार पूछा है, प्रेम भारती पूछा है, अंधेर नगरी पूछा है आपसे, ठीक है, फूलों का गुच्छा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, ये सब। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है गीतांजलि, गोरा और चित्रा। ये रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। प्रेमचंद की बात करें काफी फेमस ये भी है, गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, पंच परमेश्वर है, कफन है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, बड़े घर की बेटी, प्रेमाश्रय है, सेवा सदन है, निर्मला है, मंगलसूत्र है। पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र बताइएगा। हरीश्वरनाथ रेणु की चर्चा करें तो इनके मुख्य 4 अगर हम देखें अगर जो है रचनाओं में, तो परती है, अच्छे आदमी है, जुलूस है, मैला आंचल तो अनेकों बार पूछा गया है। अब बात करें माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी लिखे जैसे जा रहे हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, वनवासी और पुष्प की अभिलाषा। इनका सबसे ज्यादा फेमस है पुष्प की अभिलाषा और सबसे ज्यादा पूछा भी गया पुष्प की अभिलाषा और हिम तरंगिणी। याद करने का ट्रिक ये है कि जो मक्खन होता है, माखन होता है, वो ठंडा जो है जगह पे रखा जाता है, जानते हैं फ्रिज वगैरह में, तो गल जाता है, तो हिम से याद रखिएगा बर्फ होता है, हिम दोनों देखिए लगा है, ठीक है। अब पुष्प की अभिलाषा और वनवासी। रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो इनका उर्वशी है, रश्मिरथी है, रेणुका है, ओंकार है, कुरुक्षेत्र है, अर्धनारीश्वर है, जिसमें उर्वशी तो अनेकों बार पूछा गया है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका कामायनी फेमस है, उर्वशी है, आंसू है,
झरना है, लहर है, प्रेम पथिक है, एक घूंट है, तितली है, कंकाल है, अजातशत्रु है, ध्रुवसामिनी है। ध्रुवसामिनी इनका अंतिम नाटक है, याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, चितंबरा है, युगवाणी है, पतझर है, कला और बूढ़ा चांद है, युगांत है। महादेव वर्मा की बात करें तो इनका देखिए निहार है, रश्मि है, निर्जा है, दीप शिखा है, सांध्य गीत है, यामा है, अबला और सबला है। यामा में ही देखिए कई चीजें मिला करके हैं, इसमें निर्जा, निहार, रश्मिरथी और सांध्य गीत, इन चारों को जो है यामा के अंतर्गत ही रखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इनका देखिए फेमस अनामिका है, नए नए पत्ते हैं, परिमल है, जूही की कली है, गीतिका है, तुलसीदास इनकी रचना है, स्मृति है और निरूपमा है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनका मधुशाला है, मधुबाला है, क्या भूलूं क्या याद रखूं, दो चट्टाने और हलाहल, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है, अगर हम गजानन माधव मुक्ति बोध की बात करें तो इनका चांद का मुंह टेढ़ा जो है काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है। केशवदास की बात करें तो इनका रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन बावरी, नक्सिक वर्ण, जहांगीर, ठीक है, उसके बाद कवि प्रिया, ये फेमस है। धर्मवीर भारती की बात करें, अनेकों बार पूछा है, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता और ठेले पर हिमालय, इसमें सबसे ज्यादा जो है गुनाहों का देवता पूछा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है देखिए यही है, खूंटियों पर टंगे लोग है, उसके बाद घर काठ की घंटियां हैं, गर्म हवाएं हैं, जंगल का दर्द है। बात करें हम सच्चिदानंद हीरानंद जो है वात्सायन अज्ञेय की, तो अज्ञेय की देखिए है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, भग्नदूत, विपथगा और तार सप्तक, ठीक है, और शायद हरी घास पर क्षण भर, ये भी इन्हीं का है, ठीक है। मोहन राकेश का देखेंगे तो अंडे के छिलके और अंधेरे बंद कमरे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का देखिए कई बार पूछा गया, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। शिव प्रसाद सितारे हिंद का देखेंगे तो राजा भोज का सपना है, कर्मनाशा की हार है और अंधेरा हंसता है, ये जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। अगर आपको चीजें पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।